Welcome to the channel Exam Proof, always with you. Class 10th edition. Let's start with chapter 2 sectors of the Indian economy. So इस चैप्टर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है. तो यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं. कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई शॉपकीपर है, कोई कॉटन कल्टीवेटर है, लेकिन सब लोग एक ही चीज़ इन सब कामों से चाह रहे हैं, वो है पैसा कमाना. तो यहाँ पर हम इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे इनका मेजरमेंट होता है. वो सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़. तो पहली एक्टिविटी जो है वो है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी क्या होती है? ये ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर नेचर में जो भी उपलब्ध है, जो भी ऑलरेडी मौजूद है, कुछ और नहीं करता इंसान, सिर्फ उसको निकाल कर, उसको एक्सट्रैक्ट करके बेचता है. उसको खुद से कुछ भी नहीं करना है. टेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में. देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. अब यहाँ पर ये लोग कॉटन कल्टिवेशन का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि कॉटन का कल्टिवेशन जो है वो आपके हाथ में नहीं है. नेचर ने एक कानून बनाया हुआ है कि एक पर्टिकुलर रेनफॉल और सनशाइन और क्लाइमेट, एक वातावरण चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए कॉटन की खेती के लिए. आप जब मन चाहे नहीं कर सकते. तो क्योंकि नेचर अपनी खुद की सॉइल देता है, रेनफॉल देता है और सब कुछ करता है, तो जो कॉटन के प्लांट से जो कॉटन निकल के आता है वो भी नेचुरल है. इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है. अगला एग्जाम्पल जो आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है वो डेयरी का दिया हुआ है. डेयरी के अंदर क्या होता है? फार्मर की एक कैटल होती है. अब कैटल का मिल्क देना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इसके लिए फार्मर अलग से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उस दूध को निकाल रहा है और बाज़ार में बेच रहा है. सिमिलर जो केस है, सिमिलरली इज द केस ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स. इसको समझते हैं. अर्थ के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स मौजूद हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, पेट्रोल हो, कोल हो, कुछ भी हो. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको निकाला और आगे बेचा. तो यहाँ पर ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, राइट? क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना. When we produce a good by exploiting the natural resources, it is an activity of primary sector. Now the question is, why primary? Primary क्यों कहा जाता है इनको? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. जितने भी बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो यही प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कॉटन की खेती की, उससे कॉटन निकाला. अब जो आपने क्लॉथ पहन रखा है ये भी एक चीज़ ही है, लेकिन ये चीज़ किससे बनी है? ये चीज़ बनी है कॉटन से. और कॉटन को बनने के लिए सिर्फ नेचर चाहिए. उससे पहले वो तो किसी चीज़ से नहीं बना, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है. इसको प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी बोली जाती है क्योंकि ये पहली चीज़ है जिससे बाकी की चीज़ें बन रही है. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर. तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी या तो एग्रीकल्चर होती है या उसी से रिलेटेड होती है, राइट? सो इसलिए हम इसको समझते हैं.
जो हमारी अगला क्लासिफिकेशन है एक्टिविटीज़ का वो है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हम लेते हैं, हम उसको एज इट इज़ नहीं बेचते हैं, बल्कि हम उसमें बदलाव करते हैं और फिर उसे जाकर के मार्केट में बेचते हैं। सो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग द secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that are associated with industrial activity. It is next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. तो ये टेक्स्ट आपको ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो हम बदलाव करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारा है उसमें जो हम बदलाव करते हैं, उस बदलाव की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग किसी फैक्ट्री में हो सकती है, किसी वर्कशॉप में हो सकती है, या आपके घर के अंदर हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए बैम्बू स्टिक्स हैं और उस बैम्बू स्टिक्स से आपने एक बास्केट बना दी। अब बास्केट तो नेचर में उपलब्ध नहीं थी, नेचर में नहीं थी, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया और उन बैम्बू स्टिक्स से बना दी एक बास्केट, राइट। अब यहाँ पर साइड में आप मार्जिन पे देखिए कुछ फोटोज़ बनी हुई हैं सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ की। इससे हम और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक शर्ट है, शर्ट हमें नेचर नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम स्लीव्स लगाएंगे, कॉलर लगाएंगे, बटन्स लगाएंगे, तो ये हमारी थिंकिंग है हमने। और ये जो बदलाव जो हम करते हैं ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो किसी इंडस्ट्री में या तो अपने घर में। अब अगला जो ये फ़ोटो है ये एक आटा मिल का है। हमको नेचुरली गेहूँ मिलता है, आटा जो हम खाते हैं वो नेचर में नहीं है, उसको हम किसी मिल में जाकर निकालते हैं, या अब तो ऑनलाइन भी आता है, तो लेकिन वो नेचर में उपलब्ध नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर शूज़ का एग्जाम्पल है, कार का एग्जाम्पल है, ये चेयर का एग्जाम्पल है, तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है, राइट। सो यहाँ पर भी एक कॉटन फाइबर और उसका एग्जाम्पल दे रखा है, जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि क्लॉथ जो है वो हम कॉटन के थ्रू बनाते हैं, शुगर केन जो है वो शुगर गुड़ के थ्रू बनाते हैं। तो इसलिए ये एक टाइप की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और इसको हम इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तीसरी एक्टिविटी जो है आफ्टर, जो आपके टेक्स्ट में लिखा है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर द टर्शरी सेक्टर। नाउ टर्शरी सेक्टर को हम समझते हैं एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अबव टू। इन दोनों से डिफरेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी। These are activities that help in development of primary and secondary sectors. तो टर्शरी सेक्टर्स क्या होता है? टर्शरी सेक्टर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। वो जैसे हमने प्राइमरी में देखा कि कुछ बन रहा है, सेकेंडरी में भी देखा कुछ निकल रहा है, टर्शरी में कुछ निकलता नहीं है। टर्शरी सिर्फ हेल्प करती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी को। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट में? These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shop. तो टर्शरी एक्टिविटी क्या हुई? एक फार्मर ने कोई गेहूँ उगाया, अब उस गेहूं को आटा बनाने के लिए आपको उसको आटा मिल तक ले जाना होगा। वो ले जाने का काम कौन करता है? टर्शरी सेक्टर। वो किससे ले जाएगा? किसी ट्रांसपोर्ट से ले जाएगा, ट्रक से ले जाएगा, ट्रेन से ले जाएगा, तो वो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाएगा और ये टर्शरी सेक्टर में आता है। देन आप जो शॉप्स देखते हैं, होलसेल की शॉप, रिटेल की शॉप, ये खुद से कुछ बना तो रहे नहीं है, जो भी इनके पास सामान आ रहा है ये उसको बेच रहे हैं, तो ये भी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आएंगे, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द स्टोरेज ऑल्सो।
इसके अलावा हमको बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये भी टर्शरी सेक्टर में ही आता है, बिकॉज दीज आर सर्विसेज, हम खुद से बना नहीं रहे हैं कुछ. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary activity is also called the service sector. So tertiary sector को हम service sector भी कहते हैं क्योंकि services produce हो रही हैं, ना कि goods. Next, service sector also includes some essential service that may not help in the production of goods. कुछ service sector, tertiary sector के वर्क ऐसे होते हैं जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि खुद से कोई स्टैंड अलोन सर्विस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, टीचर की, डॉक्टर की, वॉशरमैन की, ये सब टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है. जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है. तो इस तरह से यहाँ पे बाकी भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट.